हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मकर संक्रांति यानी सकरात पर लिए जाने वाले नियम धर्म यानी कि नेकचार के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, जिसे कहेंगे हम हजारी बाजारी का नियम। ये हजारी बाजारी का नियम जिस प्रकार से हम 100 सेरी का नियम लेते हैं, जिन लोगों ने 100 सेरी का कर लिया है वो लोग कर सकते हैं या जानना चाहते हैं तो वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। हजारी बाजारी यानी कि 1000 चीज़ों का दान या फिर 1000 किलो का दान। 1000 किलो का दान तो कोई भी कर सकेगा। देखिए, कोई भी भारी वस्तु का दान करके हम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 1000 चीज़ों का दान करें। ये आपको कैसे करना है वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। जैसे कि हम 100 सेरी के लिए एक लिस्ट बनाते हैं, या तो पहले लिस्ट बना लेते हैं फिर एक एक चीज़ का दान करते हैं, या फिर हम जिस चीज़ का दान करते हैं उसे हम लिस्ट में लिख लेते हैं। उसी प्रकार से हमें इस हजारी बाजारी के नियम को भी लेना है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। तो जैसा कि गुड़, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने 50 किलो गुड़ ले लिया, या फिर अगर आप ले भी रहे हैं ना, 1000 चीज़ों का दान कर रहे हैं तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अगर किलो का दान कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी में ले सकते हैं। देखिए, 2 प्रकार से होता है क्योंकि हजारी बाजारी का जो नियम है वो थोड़ा 100 सेरी से अलग है। अच्छा, इसका लास्ट में हमें उद्यापन कैसे करना है वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आप इसमें कितने प्रकार की चीज़ों का दान करेंगे? आप इसमें 400, 500, 600 इस प्रकार से चीज़ों का दान कर सकते हैं। जितनी चीज़ें मतलब लौंग, इलायची, साबूदाना हो गया या तरबूज हो गया, जैसे कि मैंने दिया है। इसमें अनाज आप 1 किलो ले लीजिए। हरा चारा ले रहे हैं तो 1 गड्डी ले लीजिए, यानी कि पूरा एक जो पाउच आता है बना हुआ वो। फल ले रहे हैं तो 1-1 किलो की संख्या में लेकर के दान कर सकते हैं आप, है ना। 1 किलो लेंगे ना तो फिर वो एक एक हिसाब में हो गया। आपको दान किस प्रकार से करना है? देखिए, 2 चीज़, आप मान लीजिए आपने 10 चीज़ ले ली है, लेकिन आप 2 चीज़ ही एक बार में दे सकते हो। 10 के 10 एक साथ में पूरी नहीं कर सकते हो ना। हाँ, आप चाहें तो 1000 चीज़ें एक साथ लेकर के, अगर आप इतना कैपेबल हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो आप 1000 चीज़ें एक साथ लेकर के रख सकते हो और उन 1000 चीज़ों को आप 2-2 करके दान कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो हजारी का नियम है आप इसे उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी दान आता है तो उसमें नमक और अन्न का दान ना बहुत बड़ा दान होता है, विशेष दान होता है। आप किसी भी दान में इसे ज़रूर से ऐड करें। और देखिए, ये जो नमक का दान होता है ना, ये ब्राह्मण को ही झिलता है। कहने का मतलब होता है, कभी भी किसी भी साधारण व्यक्ति को व्यर्थ में नमक किसी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक का कभी भी हम कर्ज नहीं उतार सकते हैं। तो याद रखें, आप मोहल्ले पड़ोस से भी कभी भी नमक ना लें। अच्छा, अगर आप कैपेबल हैं तो आप चांदी की चीज़ों का दान कर सकते हैं, पीतल की चीज़ों का दान कर सकते हैं, या कोई भी अन्य लोहे की चीज़ का प्लीज़ दान मत कीजिएगा। तो आप इतना कैपेबल हैं तो मंदिर में भी आप जाकर के आसन का दान कर सकते हैं या किसी बड़ी चीज़ का दान कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, यानी कि हमारे सामर्थ्य के अनुसार ये दान होता है। तो जिस प्रकार से 100 सेरी का दान करते समय हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह से हजारी की भी आपको लिस्ट बनानी है, या फिर आप साथ के साथ लेकर के दान कर रहे हैं तो आप बाद में लिखते जाइएगा। लिस्ट बनाने से क्या होता है ना, कोई भी चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं होती है। अच्छा, आपको इसका उद्यापन कैसे करना है? तो या तो आप बाहर से कोई भी एक लकड़ी की नाव खरीद करके ले आइए, या फिर आप घर में ही किसी पुट्ठे से, कागज़ से एक नाव बना लीजिए। और आप बहुत अधिक सामर्थ्यवान हैं तो आप जा कर के सुनार से चांदी की छोटी सी नाव खरीद के ले आइए। उस छोटी सी नाव को आप पानी में तैराएं, और ये जो आपने हजारी की लिस्ट बनाई थी, जो आपने पूरी कंप्लीट कर दी है 1.5 साल में, 1 साल में या 3 साल में, उस पर्ची को आप फाड़ करके समेट करके उसमें रखेंगे, रोली का छींटा लगाएंगे और कलावा तोड़कर उसमें रखेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें, और भगवान को धन्यवाद प्रकट करेंगे कि हे ईश्वर, आपने हमें इस लायक बनाया कि हमने आपका जो हजारी का नियम है वो आपके आशीर्वाद के साथ में पूर्ण कर दिया है। तो बस इसी प्रकार से आप अपना हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आपकी कृपा से मैंने ये हजारी का नियम पूर्ण कर लिया है, तो हे प्रभु, अगर इसमें कोई भी गलती हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें। तो इस प्रकार से मैंने कई चीज़ों का इसमें फ़ोटो जो पिक है वो शेयर किया है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी
मतलब आप लोगों को थोड़ी सी ये हो जाए कि हाँ आप इस तरह की चीज़ों का दान कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को आप आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये हज़ारी का नियम आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं कि आप किस तरह से इसे बिठा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर भी है। अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। राधे राधे।